दोस्तों मैंने अपने एसएससी ऐप को लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैं एसएससी पर वीडियो बनाता रहता हूँ तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जब करेक्शन विंडो ओपन होती है तो होता क्या है कि कई लोग करेक्शन में गलती से चेक करने के लिए कि देखते हैं करेक्शन में क्या क्या शो करता है, या फिर कुछ लोग करेक्शन करने के लिए या फिर सिर्फ चेक करने के लिए कि करेक्शन विंडो में क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, वो करेक्शन पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि रीअप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनका एप्लीकेशन पेंडिंग दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ नीचे डैशबोर्ड का ऑप्शन होता है सबसे नीचे। तो अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे लाइव एग्जामिनेशन होता है, माई एप्लीकेशन होता है और एप्लीकेशन हिस्ट्री, ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ लाइव एग्ज़ाम में तो वो होते हैं जो फॉर्म एसएससी में जो लाइव होते हैं, यानी कि जिनकी डेट ख़त्म नहीं है, जिनको हम फिल कर सकते हैं, वो सारे फॉर्म यहाँ पे शो करते हैं। और यहाँ पे बीच में होता है माई एप्लीकेशन। जब माई एप्लीकेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन दिखाता है जो आपने भर दिया है या फिर भर रहे हैं, सक्सेस हो गया है या फिर पेंडिंग है, वो सारे यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक फॉर्म है जो कि मैंने फ़िल किया हुआ है, 2025 वाला, ये वाला फॉर्म जो है वो फ़िल किया हुआ है। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन डिटेल पे जाके आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा फॉर्म है वो यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 फॉर्म शो कर रहा है। एक यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पहला एप्लीकेशन है इसको आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, दिखा रहा है सक्सेस, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट दिखा रहा है 1। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो एक एप्लीकेशन और दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन पेंडिंग दिखा रहा है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट दिखा रहा है 2। अब इसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि आखिर ये क्या है कि जिसमें एप्लीकेशन पेंडिंग दिखा रहा है और हमने तो फॉर्म भर दिया था। तो होता क्या है, जब करेक्शन विंडो ओपन होती है तो लोग गलती से करेक्शन करने के लिए इस पर क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पेंडिंग दिखाता है। जब करेक्शन की जो टाइम होता है करेक्शन का, 1 दिन का या 2 दिन का, जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है वो अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं तो ये नीचे वाली जो एप्लीकेशन है ये कैंसिल मानी जाएगी, और ये वाली जो फर्स्ट वाली एप्लीकेशन है ये कंफर्म मानी जाएगी, सक्सेस मानी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ पहले वाले का, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट नॉट वेरीफाई, जो कि लिखा हुआ आता है हर किसी में। जब आपका एडमिट कार्ड आने वाला होगा उससे कुछ दिन पहले ये कंटेंट वेरीफाइड दिखा देगा, और यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। तो ये जो सक्सेस वाला एप्लीकेशन है यही कंप्लीट माना जाएगा आपका। इसके थ्रू आपका जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा आपको। अगर यहाँ मैं आपको नीचे और दिखाऊँ, इसकी जो पेमेंट डिटेल है वो यहाँ पे देखिए 100 रुपये इसकी पेमेंट डिटेल है, लेकिन गर्ल्स के केस में ये एग्जेम्प्टेड होती है, यानी कि इसमें पेमेंट जो है वो नहीं करनी होती है अगर कोई गर्ल है तो फीमेल के लिए यहाँ पे पेमेंट है नहीं, इसलिए एग्जेम्प्टेड है, तो यहाँ पे पेमेंट जमा नहीं करनी पड़ी है। और यहाँ पे हमारा जो स्टेटस है वो सक्सेस दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं बैक करूँ और आपको दूसरा एप्लीकेशन दिखाऊँ, तो यहाँ दूसरे एप्लीकेशन में स्टेटस जब आप देखेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन है जो हमारा अधूरा छूट गया था, यानी कि करेक्शन का टाइम आया था तो हमने गलती से इस पर क्लिक कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट नॉट वेरीफाई, तो इसमें भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन पेंडिंग दिखा रहा है। तो क्योंकि ये पेंडिंग दिखा रहा है तो ये आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप करेक्शन करते हैं तो चाहे वो फीमेल का केस हो या फिर किसी बॉयज़ का केस हो, दोनों में ही फ़ीस जो है वो भरनी होती है, और 200 रुपये करेक्शन की फ़ीस होती है। और ये नॉट एग्जेम्प्टेड होता है, यानी कि ये किसी के लिए भी एग्जेम्प्ट नहीं होता है, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, ये फ़ीस आपको देनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब आपको पेंडिंग एप्लीकेशन दिखाता है करेक्शन वाला, तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म पहले वाला कंफर्म माना जाएगा।